ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आपका 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। डोंट बी इन दिस फोमो या डिल्यूजन की क्या नाम है, ये आपका 20% है जिसमें से आपका 80% वाले क्वेश्चन आने के चांस। टेक्स्ट बुक रीडिंग जिसका होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव्स आराम से सॉल्व कर ले जाएगा। सो हेलो एंटरप्रेन्योर्स, कैसे हो आप लोग? योर कैटलिस्ट भैया इज हियर एंड वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज। तो चलो, पिछले वीडियो में बात किया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 5 डेट इज टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब देखो, इस वीडियो को आप लास्ट से देखोगे तो आपको कुछ एक दो कैटलिस्ट ज्ञान अच्छा वाला मिल जाएगा जो कि बेसिक सा है बट इम्पोर्टेंट सा है, इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंस आज 25 है ना, परसों से आपका वेकेशन चालू हो जाएगा भाई गणपति का। सो इस वे में आपको अगर गणपति का स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ देख लेना बिकॉज वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका साइंस 2 का टेक्स्ट बुक खोल लेना, चैप्टर नंबर 5 में आ जाना और एक्सरसाइज क्वेश्चन में आ जाना। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आओगे तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आओ, वहाँ पे आपका मैचअप्स। अब इस मैचअप्स में क्वेश्चन नंबर 1 पूरा ही करना है भाई, उसमें तो मैं बताऊंगा नहीं भाई कि बी वाला करो सी वाला करो भाई, ये तो बेसिक्स है, तो मैचअप्स पूरा करना। देन कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व पजल। अभी जो पजल वाला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आपका 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, कभी कभार 1-1 मार्क्स के 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा। एंड अगर भी मन बना तो इसका एक सॉल्व पजल वाला एट द सेम टाइम जो आपका चैप्टर नंबर 9 है दैट इज सोशल हेल्थ वाला, उसका भी पजल 3 मार्क्स के लिए आ जाता है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेसिकली आपका है एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब ये एक्सप्लेन द डिफरेंस में बस बी वाला करो और वही करना भी है यार। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो आपका ब्लू कलर में हाईलाइटेड पार्ट में है, बेसिकली ये व्हाट इज मीन बाय ग्रीन एनर्जी। तो ये वाला पार्ट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, आ सकता है डायरेक्टली आपके 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम्स में। देन मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका वो है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। स्पेलिंग मुझे आता है, यहाँ पे स्पेस कम पड़ गया था, वरना बोलोगे भैया को आपको स्पेलिंग नहीं आता। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, उसमें ए और बी ये दो करो, समझ रहे हो ना जी। नाउ मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 9 में आओ। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका आंसर द फॉलोइंग है। अब इस आंसर द फॉलोइंग में सिर्फ बी वाला कर लो, काफ़ी है। काफ़ी है इन द सेंस ये नहीं कि बाकी जो आपको मैंने बताया वो आप नहीं करोगे। प्लीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चंस मेंशन नहीं है उन्हें भी करना है, बट योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द क्वेश्चंस विच इज लिस्टेड हियर। आफ्टरवर्ड्स यू कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस विच आर नॉट लिस्टेड हियर। सो प्लीज़ डोंट बी इन दिस फोमो या डिल्यूजन की क्या नाम है यार, यही कर लूंगा काम हो जाएगा, नहीं होगा यार। ये आपका 20% है जिसमें से आपका 80% वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, बट स्टिल दिस इज ऑल अ प्रोबेबिलिटी। सो यू नेवर नो, समटाइम्स वी टेक सम कंट्री। ये 2023 का वर्ल्ड कप देखे होगे, जो क्रिकेट फैन नहीं है, जो इन्हें क्रिकेट का आइडिया नहीं, तो मैं बताता हूँ। 2023 में इंडिया हमारी सारी मैचेस जीती बट अनफॉर्चुनेटली दे लूज इन द फाइनल। बट ऑस्ट्रेलिया स्टार्टिंग के 2-3 मैचेस हार गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 2 मैचेस हारे थे बैक टू बैक एंड नो वन वेर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी इन द टॉप 4। इनफैक्ट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे ऐसे एक्सपर्ट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स कह रहे थे। बट एज द एंड यू नो द रिजल्ट, उन्होंने उस टॉप टीम को हराया एंड ट्रॉफी पा गया। सो यही बात हो गया, यू नेवर नो, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके गए हो एंड ये सब क्वेश्चन आप नहीं किए तो फिर आ गया तो फिर आपको होगा हर्ट। इसलिए इसको कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप ऑन द स्पॉट खड़े सी भी मार्क कर लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आओ। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपका गिव रीजंस है। अब गिव रीजंस में भाई सारे कर लेना यार, इजी पीजी है। सो देयर इज नथिंग टू बी रॉकेट साइंस की, नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सारे गिव रीजंस कर लेना। अब आते हैं इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के रिलेटेड, जो कि है आपका कैटलिस्ट ज्ञान कह सकते हो, या तो आप चाहो तो एक जनरल पॉइंट कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन यू व्हाट यू वांट टू से यू कैन से इट। सो हम आपका प्यारे से कैटलिस्ट ज्ञान में आते हैं, हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान।
अब कैटलिस्ट ज्ञान आपको देगा एक बहुत अच्छा समाधान। यार ये मेरे को रक्षा लगता है, हटाना पड़ेगा, निकालूंगा फिर पहनूंगा नया वाला। अब देखो कैटलिस्ट ज्ञान में इस चैप्टर के रिलेटेड बोलूँ तो ये जो आपका जो चैप्टर नंबर है 5, ये जो चैप्टर 5 है ये आपका ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है, यानी कि इससे ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इस लेवल पे करना है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव में मार्क्स ना कटे। टेक्स्ट बुक रीडिंग इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टेक्स्ट बुक रीडिंग जिसका होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्टिव्स आराम से सॉल्व कर ले जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है इस चैप्टर में, अरे भाई ये क्या बन गया, मैं बोला कि भाई एकदम नया नया। इस चैप्टर में बेसिकली थियोरी अच्छे खासे हैं, इसमें आपका वो फ्लो चार्ट्स अच्छे खासे हैं। तो फ्लो चार्ट्स टाइम कंज्यूमिंग है बट इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल फ्लो चार्ट्स पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तब भी चलेगा, आपका काम हो जाएगा। बट सिलेक्टेड क्वेश्चंस, सिलेक्टेड इजी पीजी कर लेना। इजी का स्पेलिंग मुझे पता है फिर कह रहा हूँ, वरना एस आई पता है, वरना बोलोगे भैया को स्पेलिंग नहीं आता। इजी पीजी है तो सिलेक्टेड इजी पीजी फ्लो चार्ट्स कर लेना, ताकि देखो जो एक एक लाइन में खत्म हो जाएंगे उनको कर लेना, बिकॉज अगर उसके रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट आप डायग्राम बना के मार्क्स तो पा जाओगे। और दूसरी बात क्या है, ये थियोरी ओरिएंटेड इतना नहीं है, ऑब्जेक्टिव्स कर लोगे आपका काम इस चैप्टर में हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन अच्छा खासा आते हैं। डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स के, और इसके लिए डायग्राम्स तो इम्पोर्टेंट है, बट एक बार इसी चैप्टर का मिड सीरीज देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने आपको और अच्छा इंपॉर्टेंट बता दिया है जहाँ से आपका मार्क्स ना कटे। इतना कर ले जाओगे आपका ये चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है सो यू कैन गिव अ लाइक, नहीं आया है सो यू कैन गिव अ डिसलाइक। एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आपके स्टडी रिलेटेड, आपके क्लास 10th के लिए यू कैन सब्सक्राइब द चैनल डिपेंडिंग ऑन योर मूड। इंटरेस्ट हो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, नो प्रेशर नथिंग। एंड फ्रेंड्स में आप शेयर करोगे नहीं बिकॉज मेरे से मेरे दोस्त आगे निकल जाए वाला सीन है। बट एनीवे मैं फिर कह रहा हूँ, जो आपसे कमज़ोर हैं, जो आपके लेवल के हैं, जो आपसे जो नीचे, प्लीज़ हेल्प कर दो, बिकॉज बी अ हेल्पिंग हैंड। तो ये पूरा आपका हो गया इस सेशन के रिलेटेड। तो आई होप और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1-5 इपॉक्सी पेंटेन। एंड मिलेंगे हम आपके सबसे प्यारे, सबसे इजी चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन। सो सी यू देयर।